जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके के सुरनकोट इलाके में आज सुबह एक मुठभेड़ शुरू हुई है आतंकियों और फौज के दरमियान। इस मुठभेड़ में एक आतंकी जो है उसे न्यूट्रलाइज किया गया है और ये भी बताया जा रहा है कि इस आतंकी से एक AK-47 राइफल 4 मैगजीन्स रिकवर की गई हैं। डिटेल्स का जहां तक ताल्लुक है, कुछ ज़्यादा डिटेल्स इस एनकाउंटर को लेकर अभी तक नहीं आई हैं। मेरे साथ इस समय राजौरी के एक वरिष्ठ पत्रकार और इस राजौरी पुंछ में आतंकवाद की बात हो या फौज की बात हो, इस पर एक्सपर्टीज है सुमित भार्गव के पास। सुमित मेरे साथ जुड़े हैं। सुमित, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि ये जो एनकाउंटर आज पुंछ में हुआ है, क्या तफसीलात आपके पास हैं? देखिए सर, ये जो इनकाउंटर है दरअसल ये पुंछ डिस्ट्रिक्ट के सुरनकोट सब डिवीजन के एक अपर रीचेस एरिया, जिन्हें हम माड़ा और फिर उसके बाद रतनपीर और डार डोक के नाम से जानते हैं, वहां शुरू हुआ है। और इसमें सबसे पहले जो टोपोग्राफी है इस एरिया की, ये हाईली हिली टेरेन माना जाता है। और काफी लोग जो शायद राजौरी पुंछ से इतनी वाकफियत ना रखते हो, लेकिन उन्हें ये पता है कि राजौरी पुंछ के जो अपर रीचेस हैं, जिन्हें हम पीर पंचाल के नाम से जानते हैं, क्योंकि पंचाल एक पहाड़ी लफ्ज है जिसका मतलब है बर्फीले पहाड़, ऊंचे पहाड़। और ये जो पीर पंचाल रेंजेस हैं, ये बिल्कुल उनसे सटा हुआ इलाका है। और हम ये कह सकते हैं कि सुरनकोट सब डिवीजन में जो पीर पंचाल रेंजेस है, उसकी जो शुरुआत होती है लोअर एरिया से, ये वो इलाका है जहां अगर आप इस इलाके से ठीक ऊपर की तरफ देखेंगे तो बर्फ है। ये इलाका जंगल का इलाका है जहां घने जंगल हैं। और इससे नीचे अगर आप देखेंगे कुछ किलोमीटर, अब मैं इसको और अगर एक्सप्लेन करूं, इसकी जो डायमेंशंस हैं, एरिया डायमेंशंस, तो अगर आप कहीं पुंछ से या राजौरी से सुरनकोट या फिर हम मुगल रोड पीर गली की तरफ निकलते हैं, तो जब हम देहरा की गली से नीचे उतरते हैं तो घना जंगल शुरू होता है, जिसके बाद आके बफलियाज का इलाका आता है, जिसे बहराम गला भी कहा जाता है। और फिर वहां नूरी छम का भी एक बड़ा मशहूर वो वाटर पॉइंट है, वाटरफॉल है। उसी से ठीक राइट साइड ऊपर की तरफ पहाड़ पे ये एक इलाका है जिसे हम मड़ा और फिर उसके बाद रतनपीर का इलाका कहते हैं। और रतनपीर के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि राजौरी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट में जो सबसे हाईएस्ट पीर पंचाल पीक जहां ह्यूमन हैबिटेशन है, वो रतनपीर का इलाका है, जहां जनरली नोमैडिक पॉपुलेशन ही रहती है। और ये रतनपीर के इलाके से कहते हैं 1 या 1.5 किलोमीटर के उस तरफ शोपियां का इलाका शुरू हो जाता है। तो ये इस जगह पर इनकाउंटर है। और जो इनकाउंटर साइट है, ये घने जंगलों में है, जिसके ठीक ऊपर की तरफ बर्फ है। और जो हमें फिलहाल ऑफिशियल सोर्सेज ने बताया कि एक इंटेलिजेंस इनपुट जनरेट हुआ था सिक्योरिटी फोर्सेस को कि ये जो माड़ा और ये पूरा इलाका है 3-4 गांव का, यहाँ 2-3 दिन से कुछ मिलिटेंट मूवमेंट, सस्पेक्टेड मिलिटेंट मूवमेंट हो रही है। जिसके बाद SOPs को ध्यान में रखते हुए एक ऑपरेशन इस एरिया में कहीं लॉन्च किया गया था। और ये ऑपरेशन ऐसा नहीं है कि आज ही लॉन्च हुआ, ये ऑपरेशन एक कॉम्बिंग ऑपरेशन 1-2 दिन पहले से प्लान किया गया, फिर इसको एग्जीक्यूट किया गया। और प्रोफेशनल मैनर में जैसे SOPs को ध्यान में रख के फोर्सेस ने इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया। और आज रात को एक सस्पेक्टेड लोकेशन को, जो है जो लास्ट नाइट थी, एक सस्पेक्टेड लोकेशन को जीरो इन किया गया। और जब वहां कॉर्डन लगाया जा रहा था, उसी दौरान जो आर्मी और पुलिस की टीम्स थी उनका और जो मिलिटेंट्स थे उनके बीच एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, जिसे हम टेक्निकली कॉन्टैक्ट कहते हैं कि कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश हुआ, जिसके बाद वहां फायर फाइट हुआ है। ऑफिशियली ये चीज कंफर्म की गई है आर्मी की तरफ से भी और पुलिस की तरफ से भी। एक अनआइडेंटिफाइड मिलिटेंट को एलिमिनेट किया गया है, जिसके पास से एक AK असॉल्ट राइफल, 4 मैगजीन, कुछ हैंड ग्रेनेड्स और बाकी इंक्रीमेंटिंग मटेरियल जो है वो रिकवर हुआ है। उसके अलावा फिलहाल हालांकि इसे अनआइडेंटिफाइड बताया गया है, लेकिन ऑफिशियल सोर्सेज ने बताया कि इनिशियली ये लश्कर तोयबा से एफिलिएटेड एक मिलिटेंट हो सकता है। अब इसमें सबसे बड़ी जो पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन निकल के सामने आ रही है वो ये कि क्या ये वही मिलिटेंट ग्रुप है जो आज से ठीक 1 महीना पहले चमरेड़ और फिर बाटादूड़िया के जंगलों में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जिसका इनकाउंटर हुआ था, या फिर ये कोई ऐसा मिलिटेंट ग्रुप है जो फ्रेशली इन्फिल्ट्रेट हुआ लाइन ऑफ कंट्रोल से और अब कश्मीर वैली की तरफ जा रहा था, या फिर कोई ये ऐसा मिलिटेंट ग्रुप है जो कश्मीर वैली से इस तरफ आया। क्योंकि इन तीनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन हो सकती है। और उसमें एक चीज और जो नोट करने की है वो ये कि जिस एरिया में ये इनकाउंटर चल रहा है, उसी से कुछ किलोमीटर की दूरी पर मुगल रोड का इलाका है। और मुगल रोड में आज ही के दिन पिछले साल एक इनकाउंटर हुआ था पोशाना में, जिसमें कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने, माफ कीजिए, 2020 में एक इनकाउंटर हुआ था पोशाना में,
जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस ने पोशाना में 2 मिलिटेंट्स को फॉरेन मिलिटेंट्स को जो है वो किल किया था, और एक जो OGW था, जो गाइड जिसको हम कहते हैं, जो उनको यहाँ से कश्मीर वैली की तरफ ले जा रहा था, उसे पकड़ लिया गया था। तो इस इलाके से इन्फिल्ट्रेशन, जो फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन होकर ग्रुप निकलते हैं टुवर्ड्स कश्मीर वैली, वो भी एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन जो फिलहाल ज्यादा एक ऑप्शन इसमें बन रहा है और जिसको लेकर ज्यादा शक जा रहा है, और पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन में जो हम कहेंगे नीडल ऑफ सस्पिशन है, वो इसी तरफ जा रही है कि ये वही मिलिटेंट ग्रुप हो सकता है जो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ 3 से 4 बार कांटेक्ट में आया था, जिसमें खास करके चमरेड़ का कांटेक्ट हुआ था, जिसमें हमारे आर्मी के 5 जवान मार्टिर हुए थे, और फिर उसके बाद बाटा दूड़िया का कांटेक्ट जिसमें कि 4 जवान मार्टिर हुए थे। सुमित, मुझे ये बताना कि ये तो आप कह रहे हैं कि संभावना है, संभवता है, हो सकता है, लेकिन आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि पुंछ और राजौरी के इलाके में लगातार आतंकवादी गतिविधियां किस ओर इशारा करती हैं? क्या ये बात मानी जाए कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जरूर कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है, कमजोरी है, जिसके चलते आतंकवादियों को मौका मिलता है लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करने का और इस तरफ आकर आतंकवादी गतिविधियां करने का? देखें सर, अगर आप इस चीज को, जो आपका सवाल था कि राजौरी पुंछ में मिलिटेंसी जो एक्टिविटीज हैं ये राइज कैसे हुई, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, आज 14 दिसंबर है 2021। 13 दिसंबर 2020 यानी कि आज ही के दिन तकरीबन पिछले साल मुगल रोड के पोशाना में एक इनकाउंटर हुआ था, जिसमें 2 मिलिटेंट्स मारे गए थे, जो मैंने आपको बताया, और एक जो उनका OGW था उसको अरेस्ट कर लिया गया था। उसके बाद इस साल की अगर आप टाइमलाइन देखेंगे इनकाउंटर्स की, लाइन ऑफ कंट्रोल पे 3 से 4, और उसके बाद हिंटरलैंड एरियाज में आप चमरेड़ और बाटा दूड़िया के 2 बड़े इनकाउंटर्स को अगर इंक्लूड करें, उसके बाद एक इनकाउंटर यहाँ बंगाई में हुआ, फिर करियोट कालस मोहल्ला में इनकाउंटर हुआ, फिर यहाँ एक और गांव जो हमारा खबला गांव है, वहां पे कांटेक्ट एस्टेब्लिश हुआ, सुरनकोट में एक बार कांटेक्ट एस्टेब्लिश हुआ, बंगाई टॉप में एक और बार कांटेक्ट एस्टेब्लिश हुआ। इसके अलावा अगर आप ये टोटल टाइमलाइन देखेंगे तो राजौरी पुंछ में हिंटरलैंड के अंदर इस साल मतलब दिसंबर 2020 से लेकर दिसंबर 2021 यानी कि आज की तारीख तक 13 दिसंबर 2020 से लेकर 14 दिसंबर 2021 के बीच में 1 दर्जन के करीब इनकाउंटर्स हो चुके हैं। अब इनकाउंटर्स की हम एक डायमेंशन और देखते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए ये इतना बड़ा चैलेंज नहीं रहता कि अगर कोई ग्रुप फ्रेशली इन्फिल्ट्रेट करके इंटर करता है, वो कश्मीर वैली की तरफ जा रहा है, उसके साथ इनकाउंटर हो जाना, उसको एलिमिनेट कर देना, वो इतना बड़ा चैलेंज सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं मानती हैं जितना बड़ा चैलेंज चमरेड़ और बाटा दूड़िया के इनकाउंटर्स के बाद सामने आया। क्योंकि राजौरी में अमूमन ये देखा गया, और जिस चीज को मैंने कई बार आपके साथ भी दोहराया, कि राजौरी पुंछ में मिलिटेंट ट्रांजिट मोड में रहते हैं। यहाँ मिलिटेंट इन्फिल्ट्रेट करता है, उसके बाद उसका नेक्स्ट डेस्टिनेशन कश्मीर वैली होता है। 2, 3, 4 दिन जितना वो अपना रूट का पैसेज रहेगा, वो टाइम स्पेंड करके यहाँ से निकल जाता है। और ये ट्रेंड पिछले 10 से 12 सालों में राजौरी के अंदर देखा गया। राजौरी में हर 1-2 महीने के बाद, या खास करके जो मक्की का सीजन होता है, उसमें ये पता चलता है कि ग्रुप इन्फिल्ट्रेट हुआ और वो निकल रहा है। इंटरसेप्ट हुआ या नहीं हुआ वो एक सेकंड चैप्टर रहा, लेकिन ग्रुप आया, इन्फिल्ट्रेट हुआ, वो निकल रहा है। और वो जो निकल रहा है, निकलने के बाद अगर वो राजौरी में नहीं रहा तो ये साबित करता है कि उस ग्रुप की जो डेस्टिनेशन है वो कश्मीर वैली की तरफ रही। और अगर आप 13 दिसंबर 2020 को जो इनकाउंटर हुआ उसको भी आप देखें तो वो मिलिटेंट्स बालाकोट मेहंडर सेक्टर में कहीं से इन्फिल्ट्रेट हुए। उन्होंने रास्ते में कहीं पे भी कुछ एक्ट नहीं किया, कोई एक्शन नहीं किया, कोई अटैक नहीं किया, कहीं पे उनका जो मूवमेंट था वो पता नहीं चला। फाइनली पोशाना में बर्फबारी हुई, मुगल रोड बंद हुई, उनकी मूवमेंट स्टॉल हो गई, वो वहां फंसे, ह्यूमन डेवलप हुआ और उनको वहां एलिमिनेट कर दिया गया। तो मतलब साफ कि यहाँ मिलिटेंट नहीं रुकता है। लेकिन ये जो ग्रुप जिसकी बात मैं कह रहा हूं कि जो चमरेड़ में मिलिटेंट्स का ग्रुप, बिल्कुल, जिसने ऑलरेडी 9 के करीब हमारे जवान शहीद किए हैं, इसी ग्रुप की आप बात कर रहे हैं। बाटा दूड़िया में फिर वही ग्रुप इंगेज हुआ। अगर ये भी वही ग्रुप है तो सिक्योरिटी फोर्सेस, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, वो अपने आप में इस चीज को मेन प्रो पॉइंट लेके चल रही हैं कि कोई भी ग्रुप पिछले 10 सालों में अगर राजौरी के अंदर कुछ दिन से ज्यादा नहीं रुका तो ये ग्रुप काफी ज्यादा दिन क्यों रुक रहा है, तो उसका एक मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लेकिन जो आपने दूसरा सवाल पूछा लाइन ऑफ कंट्रोल से इन्फिल्ट्रेशन का, तो जिस तरह से आपने देखा कि IB पे इन्फिल्ट्रेशन भी एक मैन कंसर्न रहा, इस तरह लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी इन्फिल्ट्रेशन मैन कंसर्न रहता है।
और इसमें जो सबसे बड़ा जो आप कहीं डिफेंस एनालिस्ट जो होते हैं या फिर डिफेंस एक्सपर्ट्स, अगर आप उनसे भी बात करेंगे, स्पेशली जो कुछ आर्मी ऑफिसर्स हैं, सिंपली लाइन ऑफ कंट्रोल पे टोपोग्राफिक डिफिकल्टीज जो हैं वो इन्फिल्ट्रेशन की सबसे बड़ी वजह बनती हैं। विंटर सीजन में अगर आप बालाकोट या कृष्णा घाटी या नौशेरा फॉरवर्ड के किसी भी सेक्टर में चले जाएं, वहां पे इतनी ज्यादा फॉगी कंडीशंस रहेंगी कि आपको वहां जीरो विजिबिलिटी का सामना करना पड़ेगा। और उसके बाद जो एक और दिक्कत, जो मेन प्रॉब्लम लाइन ऑफ कंट्रोल पे इन्फिल्ट्रेशन के एतबार से आती है, वो ये कि जो हमारा एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टेकल सिस्टम है AIOS, जिसे हम रूटीन में लाइन ऑफ कंट्रोल फेंस के नाम से जानते हैं, ये और जो हमारा एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है, जो फॉरवर्ड एरिया, उसके बीच कई जगहों पर तो कुछ किलोमीटर्स का गैप है। तो वो जो AIOS यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल फेंस से आगे अनमैन्ड एरिया, जिसे हम फॉरवर्ड लोकेशंस अपनी कहेंगे, जहां पे सिर्फ हमारी डिप्लॉयमेंट है, वहां पे लोग भी रहते हैं, उस जगह पर प्रॉपर तरीके से पूरी विदाउट एनी टेक्निकल असिस्टेंस, विदाउट एनी AIOS असिस्टेंस, सिर्फ ह्यूमन गार्ड करना वो काफी मुश्किल रहता है। और टोपोग्राफिक कंडीशंस अभी भी, अगर आप कृष्णा घाटी के किसी इलाके में चले जाएं, आप देखेंगे कि गहरी खाइयां हैं, बीच में से दरिया गुजरते हैं और घने जंगल हैं। यहाँ अगर आप केरी बट्टल इलाके की बात करें, जो सुंदरबानी सेक्टर अखनूर डिवीजन का एरिया है, वहां पे सरकंडे का घास उगता है और वो घास ऐसा माना जाता है कि अगर उसके अंदर एक इंसान छिप जाए और उसके पास असिस्टेंस हो, लाइफ सेविंग असिस्टेंस हो, तो वो कई दिन वहां निकाल सकता है बिना किसी के सामने आए। तो इस तरह की कंडीशन यहाँ पे टोपोग्राफिक कंडीशंस है, जिससे कि इन्फिल्ट्रेशन कई बार फैसिलिटेट होती है। मल्टीपल फैक्टर्स हैं, CFV में इन्फिल्ट्रेशन फैसिलिटेट होती थी, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट CFV के हिसाब से मैं कहूंगा कि जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक जब से लाइन ऑफ कंट्रोल पे CFV को रोकने के लिए, सीज फायर वायलेशन को रोकने के लिए सीज फायर एग्रीमेंट हुआ, जो इस साल फरवरी 25-26 को हुआ था, उसके बाद इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स में कहीं ना कहीं एक इजाफा देखा जा रहा है, जो पॉसिबली एक को इंसिडेंस भी हो सकता है या फिर वो सीज फायर एग्रीमेंट के साथ जुड़ा हुआ भी हो सकता है। और मिलिटेंट आउटफिट की ऐसी कोशिश हो सकती है कि जब फायरिंग नहीं हो रही, सिचुएशन काम है, फोर्सेस अपने पीसफुल स्टेट में है, उस दौरान ज्यादा से ज्यादा इन्फिल्ट्रेट ग्रुप्स करवाए अच्छा सुमित, मुझे आखिर में बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ये जो आज सुबह सुरनकोट में एनकाउंटर हुआ है, इस एनकाउंटर में एक आतंकी मारा गया है, क्या इनपुट्स हैं कि वहां पर कुछ और आतंकी हैं या एनकाउंटर खत्म हो चुका है? देखिए, फिलहाल जो हमारी बात हुई कुछ ऑफिशियल से, जिसमें अगर आप आर्मी का एक हल्का सा मैसेज आया है ऑफिशियली, जिसमें उन्होंने कहा कि ऑपरेशन इज ऑन, लेकिन जो हमारी ऑफिशियल सोर्सेज से स्पॉट पे बात हुई है उनके मुताबिक कि ये जो ऑपरेशन है ये कंटिन्यू है और एक मिलिटेंट तो वहां फॉर श्योर है, जिसको देखा गया है वहां से इमीडिएट जो कॉर्डन था उससे लेफ्ट राइट होते, लेकिन इनके मुताबिक उस मिलिटेंट का नंबर 1 की बजाय ज्यादा भी हो सकता है। और इनके मुताबिक ये जो मिलिटेंट ग्रुप है ये 2 से 4 का ग्रुप है, जिसमें 2 लोग तो 110% वहां पे हैं, लेकिन 2 से ज्यादा कितने हो सकते हैं वो ऑपरेशन खत्म होने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल इतना जरूर है कि एक मिलिटेंट को एलिमिनेट किया गया है, एक और होने की 100% वहां पे पॉसिबिलिटी है, और उसके बाद 1 या 2 और होने की 99% पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये सारा एक नंबर गेम जो है ये ऑपरेशन के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल जो मेन चैलेंज सिक्योरिटी फोर्सेस को भी कहीं ना कहीं आ रहा है वो वहां का घना जंगल, टफ टोपोग्राफिक कंडीशंस और इस तरह की है। और सबसे बड़ी बात कि ये रोड कनेक्टिविटी से थोड़ा दूर का इलाका है, तो इसलिए सिक्योरिटी फोर्सेस को भी कुछ ना कुछ दिक्कत वहां पे आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे सुमित भार्गव जो हमें बता रहे थे कि आज सुरनकोट में सुबह सुबह एक एनकाउंटर हुआ, जिस एनकाउंटर में एक आतंकवादी मारा गया है। उस आतंकवादी से कुछ हथियार भी बरामद हुए हैं, और लेकिन हालांकि फौज ने ऑफिशियली तो ये कहा है कि एनकाउंटर खत्म हो चुका है, लेकिन जैसे सुमित बता रहे हैं कि वहां पर जो जिम्मेदार हैं, वहां पर जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, वो ये बता रहे हैं कि एनकाउंटर तो खत्म हो चुका है, लेकिन तलाशी अभियान अभी भी जारी है। और उन्हें जो इनपुट है उसके मुताबिक वहां पर 2 आतंकी तो कम से कम हैं, और 2 के अलावा और भी कुछ आतंकी इन जंगलों में हो सकते हैं। इसी एनकाउंटर को लेकर अगर कुछ और अपडेट आते हैं तो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे।